जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो गुरुमुखों द्वारा कही गई है। अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर करें, फॉलो करें। आइए कहानी को शुरू करते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी। गुरुमुखों, यह एक ऐतिहासिक घटना है, बड़ी ही प्यारी कि कैसे श्री गुरु महाराज जी हमारे कर्म काटते हैं। पर अगर हम ही बेईमान हो जाए तो गुरु भी क्या करे। श्री गुरु महाराज जी का एक प्रेमी है, वरदार सिंह, जो सत्संग के समय गुरु महाराज जी को चवल झुलाने का काम करता था। कई महीनों से सेवा कर रहा है पर कभी कुछ मांगा नहीं। श्री गुरु महाराज जी का बड़ा प्यारा प्रेमी है, पर उसके घर में औलाद नहीं है। उसके घर वाले बहुत बार कहती है कि हमारे श्री गुरु महाराज जी समर्थ गुरु हैं, पूर्ण गुरु हैं, क्यों नहीं उनसे कहते कि घर में औलाद नहीं है। तो वह प्रेमी जवाब देता है कि मैं श्री गुरु महाराज जी की सेवा करते हुए कई कौतुक देखता हूँ। वह पूर्ण है और ऐसे गुरु से कोई दुनियावी चीज मांगते हुए मुझे शर्म आती है। वह अंतर्यामी बादशाह हैं, सबके अंदर की बातें जानते हैं। क्या उन्हें नहीं पता कि मेरे घर पर औलाद नहीं है? जब देनी होगी दे देंगे। अब घर वाली भी चुप कर जाती है, पर घरवाली की सहेलियां उसे उकसाती हैं कि तुम्हारा गुरु पूर्ण नहीं है, अगर पूरा होता तो घर में औलाद जरूर देता। तुम चलो हमारे साथ एक पीर बाबा के पास, उसके पास चलो। जो भी एक बार जाता है वह जो मंत्र बताते हैं, वह जो कहते हैं, वह करने से घर में औलाद आती है। वह अपने पति से कहती है कि आज भी श्री गुरु महाराज जी से जरूर मांग के आना, क्योंकि मेरी सहेलियां ताना मारती हैं कि अगर तुम्हारा गुरु पूर्ण होता तो तेरी झोली जरूर भर देता, पर अब तक नहीं भरी। तुम्हारा गुरु अधूरा है। आज यह प्रेमी भी चला गया श्री गुरु महाराज जी के चरणों पर। वह पीछे नहीं खड़ा हुआ, चवल झुलाने के लिए आगे खड़ा हो गया, झोली फैलाकर। अब श्री गुरु महाराज जी तो अंतर्यामी है। श्री गुरु महाराज जी ने कहने लगे कि भाई, तेरी जगह तो पीछे है, तू आगे क्या कर रहा है? तो वह कहने लगा, बादशाह, आप तो अंतर्यामी हो, सब जानते हो। तो श्री गुरु महाराज जी कहने लगे कि फिर भी बता। कहने लगा कि बादशाह, अब घर में औलाद नहीं है, आप कृपा करो। अब श्री गुरु महाराज जी गंभीर हो गए और 2 मिनट चुप कर गए। 2 मिनट तक ऊपर देखने के बाद यह घटना इतिहास में लिखी हुई है। प्रेमियों, श्री गुरु महाराज जी ने इस प्रकार से हाथ हिलाकर कहा कि अभी नहीं। वो प्रेमी सिद्दीकी था, कहने लगा सत्य वचन गुरुजी, और अपनी सेवा करके घर वापस आ गया। फिर अपनी घरवाली से कहता है कि श्री गुरु महाराज जी ने कहा है कि अभी नहीं, कोई कारण होगा। तभी तो कुछ समय बीता ही था कि घरवाली ने फिर से उकसाने लगी कि फिर से गुरु महाराज जी के पास जाओ, क्योंकि घरवाली की संगत ठीक नहीं है। उसकी सहेलियां उसे भटकाती हैं कि तुम्हारा गुरु पूर्ण नहीं है, हमारे साथ चलो पीर बाबा के पास। पर प्रेमी कहता है कि मैं गुरु को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। फिर से गुरु के पास विनती करने पहुंच गया। गुरु महाराज जी ने फिर से गंभीर हो गए। 2 मिनट ऊपर देखने के बाद बोले, अभी नहीं। इसी प्रकार कई महीने बीत गए। घरवाली बोली, श्री गुरु महाराज जी के पास कोई कमी नहीं है, पर अगर देने में समर्थ होते तो दे दे, पर अब वह नहीं दे रहे हैं। प्रेमी का मन डोल गया, कहने लगा, हाँ, यह बात तो सच है कि अगर गुरु पूर्ण होता तो झोली भर देता। बार बार मना करते हैं। घर वाली कहती है कि चलो पीर बाबा के पास चलो। मेरे साथ प्रेमी चल पड़ा साथ। यहाँ पर हमें गुरुजी के वचन याद आ गए, अगर धन चला गया तो वापस आ सकता है, पर अगर एक बार गुरु से श्रद्धा चली जाए तो समझो सब कुछ चला गया। प्रेमी का गुरु के प्रति श्रद्धा ही चली गई थी। यहाँ पर भगत सिंह की कुछ लाइनें हैं। भगत साहिब जी ने कहा कि मुझ पर तरस करना मेरे गुरु, मुझे छोड़कर कहीं और ना जाऊं। दूसरे के दरवाजे पर बैठना पड़े ऐसा समय मत दिखाना, अगर दिखाओ तो उससे पहले मेरी जान ले लेना। मेरे गुरु
पर घरवाली और प्रेमी पहुंचे पीर बाबा के पास। फिर बाबा ने कोई मंत्र दिया और बोला, सुन, तुझे शमशान घाट जाकर कब्र के ऊपर दिया जलाना पड़ेगा, तुम्हारे घर में औलाद हो जाएगी। दोनों गए शमशान और कब्र पर दिया जला दिया। उनके घर में 1 साल में ही औलाद पैदा हो गई। उनका विश्वास पीर बाबा पर बढ़ गया। श्री गुरु महाराज जी को छोटा और उनसे विश्वास हटा लिया। पर यह औलाद ऐसी निकली कि आए दिन घर में बीमारी, झगड़ा, कलेश, दूसरों से लड़ाई झगड़ा करता रहता था। प्रेमी सभी को धन दे देकर थक गया था। पूरा गांव उससे बहुत परेशान रहता था। यह औलाद है या भूत, टिकता ही नहीं है। अब प्रेमी आया एक संत के पास सत्संग सुनने, पर यह बच्चा भाग रहा है, यह दौड़ रहा है, ना किसी की बात सुन रहा है। संतों ने सत्संग बीच में ही रोक दिया और कहा, इसके माता पिता खड़े हो जाएं। महापुरुष कहने लगे, यह बालक कहाँ से मांगा है, कहाँ जाकर झोली फैलाई थी अपनी। माता कहती है कि पीर बाबा के पास गए थे, उन्होंने कब्र पर दिया जलाने को कहा, फिर यह औलाद हुई है। संत मुस्कुराते हुए कहने लगे कि शमशान में कौन रहता है, भूत, तो घर में तुम्हारे भूत आ गया है। वह सोचते हुए घर आ गई। लड़के ने फिर से लड़ाई की और उसमें अपने प्राण त्याग दिए। माता पिता को पता लगा तो उन्हें श्री गुरु महाराज जी की याद आ गई। गए उनके श्री चरणों में और कहने लगे, बादशाह जी, मेरे बेटे को जिंदा कर दो। श्री गुरु महाराज जी बोले, प्रेमी, तू जब से अब तक कहाँ था, क्यों नहीं आया मेरे पास। बोला, मैं भटक गया था श्री गुरु महाराज जी, क्षमा कीजिए। श्री गुरु महाराज जी ने मुस्कुराते हुए बोला, छोड़ इसे, जाने दे, अब ये तेरा नहीं है। प्रेमी बोला, गुरु ऐसा मत बोलो। गुरु जी बोले, ये सब कर्मों का फल है, जैसी करनी वैसी भरनी। ये इस जन्म में अपने कर्म भोगने आया था। यह कर्म होते हैं, लेना देना ही चलता रहता है इस कर्म में। उसने लेना था, तूने देना था, हिसाब पूरा हो गया। प्रेमी बोला कि आप इसे जिंदा कर दो गुरु महाराज जी। श्री गुरु महाराज जी ने उसे उस समय अपने हाथ में जल लेकर उस बच्चे के ऊपर डाला और वो उठकर खड़ा हो गया। जब माता पिता उसके पास गए तो उसने दोनों को धक्का दिया और बोला, तुम दोनों कौन हो। माता पिता हैरान रह गए और बोले, तुम हमारे बेटे हो, हमने तुम्हें पाला है। वह हंसने लगा और बोला, मैं कोई तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, मैं अपना हिसाब लेने आया था और ले लिया। यह एक ऐतिहासिक घटना है और सत्य है। मैं सिर्फ गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन करने आया हूँ। मैं बहुत नफरत करता हूँ तुम दोनों से। माता पिता ने पूछा, क्यों करते हो हमसे नफरत। बोला, याद है तुम्हें, तुम दोनों को कि मेरे जन्म से पहले तुम्हारे घर में एक साधु आश्रय मांगने आया था और तुमने दिया भी, पर तुम्हारी घरवाली के मन में लालच आ गया, क्योंकि साधु के पास एक छड़ी थी, उस छड़ी में सोने के सिक्के थे। तुम्हारी घरवाली ने उस साधु की छड़ी से सोने के सिक्के निकाले और उसमें कंकड़ पत्थर भर दिए। जैसी ही सुबह हुई, उसने देखा कि उसके सोने के सिक्के गायब हैं। उसने घरवाली और प्रेमी से विनती की कि मेरे सोने के सिक्के दे दो, पर उन्होंने उस साधु को अपमानित करके घर से निकाल दिया। वह बोला कि मुझे घाट पर जाकर इन सिक्कों से वहां पर भंडारा करना है। अब मैं कैसे अपना प्रण पूरा करूंगा, इसलिए मैंने तेरे घर में जन्म लिया और अपना हिसाब तुझसे लिया। जैसी करनी वैसी भरनी, बोलकर लड़के ने अपने प्राण त्याग दिए। यह एक ऐतिहासिक घटना है प्रेमियों। ग्रंथों में समझाया गया है कि अपने कर्म किए हुए कर्मों भोगने ही पड़ते हैं। तो क्या शिक्षा मिली हमें? यह शिक्षा मिली कि गुरु पर भरोसा पूरा रखो। वो कष्ट देगा तो बाद में फल भी मीठा देगा, पर थोड़ा कष्ट आने पर अपना भरोसा गुरु या भगवान से मत हटाओ। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।